Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Bilateral swap agreement up to dash was signed between the RBI and Bank of Japan to enhance financial cooperation. राइट तो ये जो बायलेटरल स्वैप अग्रीमेंट था ये था अप टू कितने का $75 बिलियन का जो साइन किया गया था बिटवीन आरबीआई एंड बैंक ऑफ जापान टू एनहेंस फाइनेंशियल कॉपरेशन. राइट और ये जो बायलेटरल स्वैप अग्रीमेंट रहेगा ना इसमें बेसिकली दोनों कंट्री स्वैप कर सकते हैं अपने लोकल करेंसी इन एक्सचेंज फॉर यूएस डॉलर्स. नेक्स्ट, हु वाज अपॉइंटेड एज द 11th चेयरमैन ऑफ सेबी. तो किनको अपॉइंट किया गया वो है तुहिन कांता पांडे जी. ये सक्सीड करेंगे मदाबी पुरी बुच को जो कि पहली वीमेन चेयरपर्सन बनी थी सेबी की. नेक्स्ट, चेस ग्रैंड मास्टर एंड द 10th वर्ल्ड चेस चैंपियन बोरिस पास्काई रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88 इन Feb 2025. विच कंट्री डिड ही रिप्रेजेंट. तो उन्होंने किस कंट्री को रिप्रेजेंट किया. ही रिप्रेजेंटेड रशिया. राइट एंड याद रखेंगे ये 10वें वर्ल्ड चेस चैंपियन बने थे 1969 में. नेक्स्ट, नेशनल साइंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है 28 फरवरी को. राइट सीवी रमन जी ने रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था. कब डिस्कवर किया था वो पूछा गया है. तो 1928 में इन्होंने डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट को जिसको ऑनर करने के लिए हम 28 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं नेशनल साइंस डे. ठीक है, इस बार 39th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया नेशनल साइंस डे का. मूविंग ऑन, वेयर वॉज एशियाज लार्जेस्ट लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस बायो एशिया 2025 हुई विद एन इन्वेस्टमेंट जहाँ पे 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिली. तो हैदराबाद तेलंगाना. राइट एशिया का लार्जेस्ट लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस बायो एशिया 2025 विद इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग 5,000 करोड़ हैदराबाद में देखने को मिला. Next, name the company that recently unveiled the first in-house quantum computing chip, Ocelot, designed to create more efficient hardware systems. So, तो ये Ocelot जो quantum chip है ये कहाँ किस कंपनी की है Amazon की है. मेजोराना किसकी थी Microsoft की. नेक्स्ट, आपको बताना है which among the following are correct statement. इसमें से ठीक स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सी है. A सही है और आपकी C सही है. A सही है एंड B सही है. आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. राइट तो लेट मी करेक्ट अगेन. यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ए भी गलत है और आपकी बी भी गलत है. सी सही है. ए कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इन्होंने 4,800 करोड़ इन्वेस्टमेंट किए इन बीएसएनएल. नहीं, 1,800 करोड़ रुपए थ्रू बीएसएनएल इन्वेस्ट किए गए. बी ऑप्शन कह रहा है यूनियन पोर्ट ऑफ शिपिंग एंड वाटरवे सरबंदना सोनोवाल ने इन्वेस्टमेंट अनाउंस करी ऑफ 1,800 करोड़ रुपीस ताकि असम के इनलैंड वाटरवे सेक्टर को ग्रो किया जा सके. तो नहीं, यहाँ पे 4,800 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट रहेगी. तो वीज़ा वी था ये. ठीक है एंड सी ऑप्शन तो सही है. नेक्स्ट, हु लेड द यूरोपियन यूनियन कॉलेज ऑफ कमीशन ऑन देयर फर्स्ट एवर आउटसाइड यूरोप विजिट टू इंडिया फ्रॉम 27 से 28 फरवरी 2025. तो वो है अर्सला वॉन देर लेन. इवन याद रखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ इंडिया एंड यूरोपियन कमीशन के बीच में 2025 तक हमें एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता हुआ दिखेगा जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट होगा. नेक्स्ट, इन विच स्टेट द इंडियन एयरफोर्स ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज डेजर्ट हंट हमें देखने को मिली 24 से 28 फरवरी के बीच में. तो राजस्थान में ये हमें डेजर्ट हंट एक्सरसाइज देखने को मिली. Next, mention the state that has emerged as the national leader in mangrove afforestation in Feb 2025 by planting mangroves approximately 19,020 hectares
अंडर मिष्टी स्कीम। मिष्टी क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, राइट। तो ये मिष्टी स्कीम है, गुजरात में यहाँ पे एमर्ज करके आई, गुजरात एज अ लीडर इन द मिष्टी स्कीम मैंग्रोव प्लांटेशन में, राइट। 76 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे मैंग्रोव्स को लगाया गया है 19,020 हेक्टेयर ऑफ एरिया में। नेक्स्ट, इन फेब सेबी ने इंट्रोड्यूस किया एक नया फ्रेमवर्क फॉर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। ये एसआईएफ बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट टूल है जो कि म्यूचुअल फंड एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के बीच में गैप्स को फिल करने के लिए लॉन्च किया गया है। पूछा जा रहा है कि ये किस डेट से लागू हो जाएगा, तो 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगा। Next, the high-level Indian delegation from Gem and Jewelry Export Promotion Council, Jeweler Association of Jaipur and Sitapur Gems and Jewelry Industry Association, इन यहाँ पे लोगों ने मिलके अभी ये थाईलैंड में गए थे, बैंकॉक थाईलैंड में, जहाँ पर हमें एक कॉन्फ्रेंस देखने को मिली थी। ये कॉन्फ्रेंस आपकी बेसिकली जेम्स के ऊपर थी, जो कि थी 71st बैंकॉक जेम एंड ज्वेलरी फेयर। ये बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। वहाँ पे ये इंडस्ट्री के लोगों ने विजिट किया ताकि इंडिया और थाईलैंड के बीच में जेम्स के सेक्टर में, राइट, हम कॉपरेशन को बढ़ा सकें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ा सकें, एक्सट्रैक्शन को बढ़ा सकें, राइट, एंड ट्रेड एक दूसरी कंट्रीज के बीच में और अच्छे से फ्लरिश हो सके। नेक्स्ट, इन फैब चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च की 2 नई सैटेलाइट्स जिनका नेम रहेगा सिवई गाओजिन 103 एंड सिवई गाओजिन 104 को। लॉन्ग मार्च करियर 2C कैरियर रॉकेट की मदद से इनको लॉन्च किया गया था। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में इनको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, किन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता फाइड मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 के दौरान, तो किन के द्वारा जीता गया? अलेक्जेंड्रा के द्वारा ये जीता गया। ये रशिया से बिलोंग करती है। Students, let's discuss some one-liners. Let's start with national news. India, Mauritius, they have signed 8 MOUs to bolster strategic economic relations. Then India and Chile's first joint working group meeting on agriculture was held recently. PM Modi handed over the overseas citizen card to Mauritius counterpart. Then government launched $1 billion fund for the creators economy ahead of the Waves 25. Then Patel inaugurated the Water Sustainability Conference 2025 and PB Shabd, that is a free subscription, has been extended till 2026 to support the media organizations. Next thing is the 10th edition of the Raisina Dialogue held in New Delhi, inaugurated by PM Modi. Then Fit India Carnival held in New Delhi, inaugurated by Mansukh Mandviya ji. And CCI has approved the acquisition of Uprising Science Private Limited by Hindustan Unilever Limited, that is HUL. Then Meghalaya inaugurated the first scientific coal mine after nearly a decade-long ban on them. Next is banking and finance. Valuetics Reinsurance set to become India's first private reinsurer. Then India to become the world's third largest economy by 2028 as per the data released by Morgan Stanley. We will be surpassing whom? We will be surpassing Germany. Then Yes Bank launches seamless GST payment facility for businesses and individuals. Infibeam has partnered with Sutex Cooperative Bank for enhancing net banking facility. Standard Chartered has raised €1 billion via First Social Bond. Then Piramal Finance and Punjab and Sindh Bank, they have joined hand to expand the credit access to the MSMEs. Then Satya Micro Capital, they have unveiled the bold vision to empower 10 million households by 2030. And HDFC Bank, they are now accepting deposits under Senior Citizen Savings Scheme. Next is wholesale price inflation, that is WPI. It has risen by 38% in the month of Feb 2025. Next is appointments and resignation. Shiv Kumar Kalyanaram assumed the charge as the CEO of Anusandhan National Research Foundation. Then I repeat, Shiv Kumar Kalyanaraman, right, assumed the charge as the CEO of Anusandhan National Research Foundation. Then Stuart Young to be sworn in as the new Prime Minister of Trinidad and Tobago. Then Tractors and Farm Equipments Limited, that is TAFE, has been appointed as the Lakshmi Venu as their new chairman. Then Vikas Kaushal takes charge as the HPCL chairman and managing director, who has been appointed as new MD and CEO of Bajaj Auto, Rajiv Bajaj. Then RBI has named Indranil Bhattacharya as the new executive director. And Mithili Balasubramaniam named the interim managing director and CEO of Edelweiss ARC, that is your asset reconstruction company.
Next is awards. RBI awarded Digital Transformation Award 2025 for digital initiatives. Then Bengaluru Airport has won the Air Service Quality Award for the third year consecutively. Next is hydrologist Gunter Bloschel has won the 2025 Stockholm Water Prize. Sustainable Airy Silk from Northeast secure the global recognition with Ecotex certification that is given by the country Germany. Next is Wheaton sculpture or Wheaton sculpture Ram Sutar chosen for Maharashtra Bhushan Award 2024. Next is related to sports. Jharkhand crowned 15th Hockey India Senior Women's National Championship. Right? So 15th edition of Hockey India Senior Women National Championship. Who is it? Jharkhand. Then India Masters has beaten West Indies Masters by 6 wickets to clinch the International Masters League T20 title. Then Kabaddi World Cup 2025 began in England and India concluded Special Olympics Winter Games with 33 medals. IOC board has approved boxing for inclusion in the 2028 Los Angeles Olympic Games and India has secured 33 medals at the Special Olympic Winter Games 2025. Australian Grand Prix 25 was held and McLaren's Lando Norris has won the F1 season opener and India to host the 11th Asian Swimming Championship in Ahmedabad. So these were your important one-liner students. Now let's move to some other MCQ questions. आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने कोलैबोरेट किया मध्य प्रदेश के साथ टू प्रोवाइड 26,800 करोड़ रुपीस इन फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर पावर सेक्टर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया. वो है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड. राइट, टेक अ नोट ऑफ इट. नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिफाई द कन्नड़ा शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन बाय बानू मुस्ताक द लॉन्गेस्ट फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025. राइट, वो कौन सी कन्नड़ा स्टोरी है? वो है हर्ट लैम्प. ये कन्नड़ा में थी, फिर कन्नड़ा से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया. किनके द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में? बाय दीपा बशस्थी. राइट, इनके द्वारा इसको इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रॉम कन्नड़ा टू इंग्लिश इसको ट्रांसलेट किया गया. राइट, हर्ट लैम्प बुक को. नेक्स्ट, इन फेब यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर मनसुख मांडविया इन्होंने चेयर की 237वीं मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की न्यू दिल्ली में. जो भी लोग अपना ईपीएफ में पैसा कटवाते हैं उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? उनको 8.25% का यहाँ पे इंटरेस्ट रिकमेंड किया गया है. नेक्स्ट, 16वीं मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब COP16 टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये 25 से 27 फरवरी तक हुई. राइट, एट द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड इन रोम, इटली. अ न्यू इंटरनेशनल फंड सेटअप किया गया इसके दौरान जिसका नाम था कैली फंड, जहाँ पे पैसा इकट्ठा किया जाएगा फ्रॉम ऑल द कंट्रीज जो पार्ट है COP16 की, एंड उनको यूज़ किया जाएगा उस फंड को कि हम बायोडाइवर्सिटी को, अपने जो भी हमारे बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व किया जा सके. नेक्स्ट, who was appointed as the brand ambassador of SOGF Grand Master Series by Skill Hub Online Games Federation मार्च 2025 में. तो कोनेरू हम्पी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था ब्रांड एम्बेसडर ऑनलाइन गेम्स फेडरेशन कंपनी का, स्किल्स हब का. राइट, अगर हम यहाँ पे बात करें इनकी तो इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है. कब? 2003 में. एंड कोनेरू हम्पी को ही शी वॉज बिस्टोर्ड विद पद्माश्री से कब इनको 2007 में सम्मानित किया गया था. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एरोस्पेस कंपनी जिन्होंने ब्लू घोस्ट लैंडर को लॉन्च किया ऑन द लूनर सरफेस. ये बेसिकली आपका जो चंद्रयान 3 लैंड हुआ था उसके साथ पास में ही लैंड हुआ है. ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये है फायरफ्लाई एरोस्पेस. ये टेक्सास यूएसए बेस्ड कंपनी है जिन्होंने इस ब्लू घोस्ट लैंडर को लैंड किया ऑन द मून. नेक्स्ट, किस क्रिकेट टीम ने 2024-25 की रणजी ट्रॉफी जीती? एंड केरला क्रिकेट टीम को इन्होंने फाइनल में हराया. फाइनल हुआ था नागपुर महाराष्ट्र में, तो विदर्भा के द्वारा जीता गया. एक चीज़ याद रखेंगे, ये तीसरा एडिशन है रणजी ट्रॉफी का जो कि विदर्भा के द्वारा जीता गया है. राइट, और अगर जनरली पूछा जाए तो ये कौन सा एडिशन रहेगा रणजी ट्रॉफी का जो इस बार हमने खेला, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ. ये आपका होमवर्क रहेगा. राइट, कि कौन सा एडिशन रणजी ट्रॉफी का 2024-25 में हमारे द्वारा खेला गया था. नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन 3 मार्च टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड प्लैनेट्स. ये जो 3 मार्च है इज चूजन टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ व्हाट, ये चूज किया गया टू मार्क द और टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा. नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वॉज ऑनर्ड विद द आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड एट द 14th फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन. तो जय शाह. नेक्स्ट,
इंडिया ने कोलैबोरेट किया विद डैश टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन इन वॉश सेक्टर। वॉश क्या है? वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो इंडिया ने कोलैबोरेट किया किसके साथ? इंडिया ने कोलैबोरेट किया नेपाल के साथ। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट आ जाते हैं, फर्स्ट एवर रिवरिन डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट रिलीज की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब वो गिर नेशनल पार्क में विजिट पे थे गुजरात में। कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा हमें डॉल्फिन्स देखने को मिलती हैं? तो यूपी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 6,327 डॉल्फिन्स हैं, जिसमें से 2,397 डॉल्फिन्स हमें यूपी में देखने को मिलती हैं। Let's revise some one-liner, students. National Affairs. Kishan Reddy to inaugurate 175th Foundation Day celebration of Geological Survey of India at Kolkata. Then JP Nadda inaugurated the 9th National Health Mission Summit in Puri, Odisha. Government has allowed Aadhaar face authentication in private applications to ease the service access. Then Employees Provident Fund Organization has retained the interest rate on the Provident Fund deposits at 8.25%. Then Jahan e Khusrau Festival marked 75 years. Can you tell me the location where this is held? This is your homework. Next, Army Chief General Upendra Trivedi honored the World War I Indian soldiers at Neuilly Chapel Memorial in France. Then Mizoram launched Women Entrepreneurship Platform first in Northeast. Next, Maharashtra government celebrated with Meta to launch the WhatsApp-based citizen services. And Amit Shah inaugurated a workshop on sustainable dairy sector in New Delhi. Next, Cabinet has approved the development of ropeway project from Sonprayag to Kedarnath in Uttarakhand. Then Cabinet has approved livestock disease control program worth 3,880 crore rupees outlay. CCI has approved the Shell's 100% acquisition of Raj Petro Speciality. Then government has launched a model that is women-friendly Gram Panchayats nationwide. Cheetah reintroduction plan to be expanded to Gujarat. And Tata Motors begins India's first hydrogen truck trials for net zero goals. Then Sahitya Academy has organized Festival of Letters 2025 at Rabindra Bhavan in New Delhi from 7 to 12th of March. Bhupendra Yadav has inaugurated World Sustainable Development Summit 2025. Next is banking and financials. SIDBI, they have signed an MOU with Tata Capital Limited to strengthen the financing avenues for MSMEs. RBI has imposed a penalty on HSBC, IIFL, Samasta Finance for violating norms, and SEBI has introduced a bond central to boost transparency in India's corporate bond market. Then India retained the fastest growing economy tag with 6.2% GDP in the third quarter of FY25. TCS extended the partnership with Norway's DNB Bank for 5 years. India's core sectors grew by 4.6% in January. GST collection jumps by 9.1% in Feb to 1.84 lakh crore rupees. World Bank, if we are talking about it, India needs 7.8% growth to become Viksit Bharat for the next 22 years by 2047. Then UPI post 5% dip in volume to 16.11 billion, 7% value in Feb. Next is appointments and resignation. SBI Life appointed Dora Babu Daparti as the Deputy CEO. Then Manan Kumar Mishra re-elected as the Chairman of Bar Council of India. Economic Affairs Secretary Ajay sets additional charge for Revenue Department. Then Levi's ropes in Diljit Dosanjh as their global ambassador. Then Christian Stalker became Australian Chancellor as a three-party government's sworn in. Then Dr. Mayank Sharma takes charge as the Controller General of the Defence Accounts. RBL Bank has appointed Agarwal as the President of the Branch Banking and TS Pari as their Chief Operating Officer. Then MRF Brand appointed Shubman Gill as their Brand Ambassador, and RBI has appointed Ajit Ratnakar Joshi as their Executive Director. Next, where was the India's first World Peace Center inaugurated? इन द लीडरशिप ऑफ फाउंडर ऑफ अमीशा विश्व भारती जैन आचार्य लोकेश मुनि। तो ये कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में ये इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर आया है। पीस को प्रमोट करने के लिए, पीस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए ये सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, Which of the following actor was not listed among the top 5 in the Forbes annual list of highest paid actors 2024 के released in Feb 2025? तो वो कौन है? यहाँ पे विलियम ब्रैडली पिट ये लिस्ट में नहीं है, बाकी सारे इस लिस्ट में है टॉप 5 में। एंड यहाँ पे ड्वेन जॉनसन ये हाईएस्ट पेड एक्टर हैं विद $88 मिलियन ऑफ अर्निंग्स। नेक्स्ट, क्रिश्चियन स्टॉकर, इनको स्वॉन इन एज किया गया न्यू चांसलर। कहाँ का? ये नए चांसलर बने हैं ऑस्ट्रिया के। एलेक्जेंडर शेलनबर्ग को ये रिप्लेस करेंगे।
नेक्स्ट, मेंशन द इंडियन ग्रैंड मास्टर जिन्होंने अभी टाइटल जीता 38 कैंस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट का, जो कि फ्रांस में हुआ था 3 मार्च 2025 को। पी इनिया। नेक्स्ट, नेम द पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया जिन्होंने रिसीव किया ISO 22301 2019 बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन को फ्रॉम ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन ऑपरेशनल रेजिलियंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग। तो वो कौन सा बैंक रहेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनकरेक्ट बताना आपको इनमें से रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। इसमें से अगर हम देखें इनकरेक्ट कौन सा है? ए ही इनकरेक्ट है, बी भी सही, सी भी सही। ए कह रहा है द स्कीम इज ओवरसीन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस। नहीं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ध्यान रखा जाता है स्कीम का। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने इशू की गाइडलाइंस फॉर इंप्लीमेंटिंग 5 पायलट प्रोजेक्ट्स इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू यूज हाइड्रोजन फ्यूल्ड बसेस एंड ट्रक्स अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो वो कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। एंड हम जानते हैं स्टूडेंट, जो ग्रीन हाइड्रोजन है, राइट, ये एक फ्यूचर फ्यूल है, क्लीन फ्यूल माना जाता है एंड ये हमारे फ्यूचर में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारे इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन मार्च इंडिया एंड डैश कोलैबोरेटेड टू एस्टेब्लिश अ टास्क फोर्स टू एनहेंस बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन फॉर द इंडियन आर्मीज जोरावर लाइट टैंक। तो इंडिया एंड बेल्जियम के बीच में ये कोलैबोरेशन हुआ है ताकि इंडिया में जो जोरावर लाइट टैंक हैं, राइट, उनके ऊपर कोऑपरेशन बढ़ावा दिया जा सके, उसका ट्रेड हो सके इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एंड मिलके उसको अपग्रेड भी किया जा सके। नेक्स्ट, ब्रांड फाइनेंस ने अभी एनुअल आईटी सर्विस 2025 की रिपोर्ट रिलीज की, जो कि वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड्स को लिस्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द टॉप 5 आईटी सर्विसेज ब्रांड्स 2025 के हिसाब से। यहाँ पे अगर हम देखें तो इनमें से इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंसल्टिंग नहीं है, राइट, बाकी सारे इसके पार्ट रहेंगे, राइट। आई करेक्ट माई सेल्फ स्टूडेंट्स हियर, नॉट IBM। IBM तो पार्ट है लेकिन HCL यहाँ पे पार्ट नहीं रहेगा, राइट, HCL यहाँ पे पार्ट नहीं रहेगा। एसेंचर ने टॉप किया, ये USA की है। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है TCS, थर्ड पोजीशन पे आ जाता है इन्फोसिस, ये दोनों इंडिया की कंपनी रहेंगी। नेक्स्ट है, इन मार्च सेबी ने अभी गाइड परमिट किया सभी NBFCs को एंड HFCs को कि ये इन्वेस्ट कर सकें सिक्योरिटी रिसिप्ट्स में, जो कि इशू की जाएंगी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी पब्लिश की एक रिपोर्ट, इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम becoming a high income economy in a generation, stating that India must grow by 7.8% per year for the next 22 years to become a high income nation by 2047। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया कि हर साल हमें 7.8% से ग्रो करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 22 ईयर्स अगर हमें हाई इनकम नेशन बनना है बाय 2047। Next, mention the public sector bank that partnered with CII IGBC in March to offer financing solutions for developers and home buyers। तो ये रहेगा इंडियन ओवरसीज बैंक। Next, who was named the 2025 Pritzker Architect Prize Laureate, जो हाईएस्ट ऑनर है इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर ऑन March 4, 2025। तो कौन है? वो है लियू जियांगकुन। ये 54th लॉरेट बने एंड सेकेंड चाइनीज आर्किटेक्ट बने। नेक्स्ट है द डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी, इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम बेस्ड इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम को एट हाई ऑल्टीट्यूड्स फॉर डैश एयरक्राफ्ट। फॉर कौन से एयरक्राफ्ट के लिए? लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज बीन रीइलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन मार्च फॉर द 7th कॉन्सिक्यूटिव टर्म। तो किनको अपॉइंट किया गया है और किनको रिइलेक्ट किया गया चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया का? वो है मनन कुमार मिश्रा को। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडियन एथलीट हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू थ्रो 16.03 मीटर्स इंडोर शॉटपुट में 2025 के माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप के दौरान। तो वो कौन है? वो है कृष्णा जयाशंकर। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया वंतारा, जो कि 3000 एकड़ एनिमल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है जामनगर में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा, अनंत अंबानी के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है। ये एनिमल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है जहाँ पे एनिमल्स को कंजर्व किया जाएगा। नेक्स्ट, नेम द जियो हेरिटेज एप्लीकेशन, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइन जी किशन रेड्डी जी के द्वारा लॉन्च किया गया ड्यूरिंग 175th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन के दौरान ऑफ द GSI ऑन 4 मार्च। तो एप्लीकेशन का नाम क्या है? ये जियो टैग एप्लीकेशन है जिसका नाम रहेगा भू विरासत। इसी के अलावा एक और एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी, फील्ड डाटा एक्विजिशन एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था, राइट, और ये क्या है? जियो हेरिटेज एप्लीकेशन।
नेक्स्ट, मेंशन द इनिशिएटिव जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा इन मार्च 2025 टू एनहेंस वीमेन पार्टिसिपेशन, सेफ्टी एंड लीडरशिप इन लोकल गवर्नमेंट्स। तो मॉडल वीमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत इनको लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, राइट, ताकि वीमेन सेफ्टी, वीमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जा सके आपके लोकल गवर्नमेंट्स में। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंट स्ट्रेटजीज के साथ एंड ऑर्गेनाइज कराया 12वां रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक, जो कि राजस्थान में हुआ 3 से 5 मार्च तक, राइट। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ, वो है यूनाइटेड नेशंस सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने जॉइंटली साइन किया एक फिस्कल सपोर्ट अग्रीमेंट ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके इंडिया का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट। किस स्टेट में? तो गुजरात में इसको इस्टेब्लिश करने के लिए एक MOU साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इन द टॉप 5 ग्लोबली फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एज पर द 19th एडिशन ऑफ द वेल्थ रिपोर्ट बाय नाइट फ्रैंक। तो नाइट फ्रैंक के द्वारा ये 19वां एडिशन था इस रिपोर्ट का। इसमें से कौन सी कंट्री टॉप 5 में नहीं आती है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की लिस्ट में? तो जापान नहीं आता है, बाकी सभी हैं। USA टॉप पर है, चाइना सेकंड पे, देन जापान थर्ड पर जापान है, बिल्कुल है, जापान थर्ड पर है, फ्रांस नहीं है, जापान थर्ड पर, इंडिया हमारा 4th पर है एंड जर्मनी 5th पोजीशन पर आया था, राइट। नेक्स्ट है, किन्होंने रिसीव किया नेशनल अवार्ड एट द 5th एनुअल समिट ऑफ ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेंस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट एंड फैसिलिटेशन 2025 के दौरान, राइट, फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन एज द चेयरपर्सन ऑफ कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। तो किन्होंने रिसीव किया ये नेशनल अवार्ड? तो ये है डॉक्टर उमा शर्मा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन टेबल टेनिस चैंपियन अचंता शरत कमल, इन्होंने अनाउंस की अपनी रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेबल टेनिस, इन विच ईयर ही वाज अवार्डेड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो 2022 में इनको सम्मानित किया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से। अर्जुन अवार्ड से इनको 2004 में सम्मानित किया गया, पद्मश्री से 2019 में एंड खेल रत्न अवार्ड से 2022 में। नेक्स्ट है, कौन है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दी अपनी रिटायरमेंट? जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं वो हैं स्टीव स्मिथ, इन्होंने अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने पार्टनर किया अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के साथ ताकि मिशन 300 लॉन्च किया जा सके। इसके अंडर 300 मिलियन अफ्रीकन लोगों को बिजली पहुंचाने का काम किया जाएगा इन द सब सहारन अफ्रीका बाय 2030। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा इन्होंने पार्टनर किया है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के साथ ताकि मिशन 300 को लॉन्च किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने रिसेंटली स्ट्रेंथन किया अपने इकोनॉमिक टाइज विद इंडिया टू इन्वेस्ट $52 बिलियन इन FDI एंड बिकेम इंडियाज 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन 23-24 एज पर द डाटा रिलीज बाय रूबिक्स डाटा साइंसेज। तो ये है नीदरलैंड, राइट। नीदरलैंड ने स्ट्रेंथन किया अपना इकोनॉमिक टाइज हमारी कंट्री इंडिया के साथ। $52 बिलियन का FDI हमें यहाँ पे इनसे देखने को मिला। Students, let's revise some one-liners. Zomato, it has been renamed to Eternal Food Delivery Company with a new logo, and under this Eternal, it will be Blinkit, Hyperpure, then Zomato, they will be coming. Then Odisha government, they have launched multiple initiatives that will empower the girls. Beti Bachao, Beti Padhao initiative. 38th edition of the Surajkund International Craft Mela was held in Faridabad, that is in UP. Then Maharashtra government, they have launched Maitri 2.0 portal to make investment process hassle free. Next is FICCI, they an export city of Dubai. They have forged a partnership ahead of the 2025 Asia Pacific Cities Summit. Then 32nd season of the Indian Art History Congress began in Noida, UP. Cabinet has approved the extension of the tenure of National Commission for Safai Karamcharis for the next 3 years, and India will be hosting the first wave summit in Mumbai from 1st to 4th of May. Next, India has launched the first indigenous automated biomedical waste treatment plant, that is in New Delhi. Important. Next is DPIIT. They have signed a pact with Korean Institute to enhance the cooperation in the logistics sector. Then Indian cricket team has urged the people to join and donate organs and save lives. Indian Institute of Spices Research, they will be hosting a spice startup conclave. Next is 3rd edition of the Kashi Tamil Sangam, that to be held on from 15th of Feb onwards. Next is Reliance Consumer has launched a sports drink, that is Spinner, at 10 rupees. Next is ONGC, they have signed a pact with BP Bharat Petroleum for oil exploration. Next is India has introduced new HS code that will allow the exporters of GI recognized rice varieties in the international market. Next is Honeywell and AMG Green, they have signed an MOU that will advance the carbon capture
SAF in India. Next is second edition of India France AI Policy Roundtable was held on the sidelines of the AI Exchange Summit held in Paris, France, and it was attended by Prime Minister Narendra Modi and Emmanuel Macron. Then Amit Shah chaired the Parliamentary Consultative Committee for the Ministry of Home Affairs on Cyber Security and Cybercrime. Government has revised the guidelines for Market Intervention Scheme, that is MIS. Then THDC India, they have entered the thermal energy sector and have begun the operation of 660 megawatt unit at Khurja plant. BPCL, they have signed major deals with Petrobras and Shipping Corporation of India. Next is Airtel, they have awarded the contract to Nokia to expand 5G wireless broadband access. So these were some one-liner students. Now let's move to the main content. पहला क्वेश्चन है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एंड पंकज चौधरी जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर फाइनेंस, इन्होंने एक नया क्रेडिट असेसमेंट मॉडल लॉन्च किया है बेस्ड ऑन द डिजिटल फुटप्रिंट स्कोरिंग इन मार्च. ये जो मॉडल है ये किस सेक्टर को सपोर्ट करेगा? तो ये एमएसएमईज को सपोर्ट करेगा ग्रो करने के लिए. एंड इवन हम जानते हैं एमएसएमईज का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है इसका रेशो है वो पिछले कुछ सालों से हमें गिरता हुआ दिखा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है इनके लिए. नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद इंडिया एसएमई फोरम लॉन्च्ड अ मिलियन वीमेंस अराइज इनिशिएटिव इन मार्च टू एम्पावर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया. तो वो है नीति आयोग. टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट. इससे क्या है, जो 35% वीमेन वर्क फोर्स हैं इन द इंडियाज एमएसएमईज, राइट, उनको बेनिफिट मिलेगा. एंड नीति आयोग का वर्ल्ड वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप ये प्लेटफॉर्म रहेगा जो कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड रहेगा, जो कि हेल्प करेगा वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को ग्रो करने के लिए. नेक्स्ट आ जाते हैं, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 30th ग्लोबल मोबाइल अवार्ड जो कि है ग्लोमो अवार्ड्स एट द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 के दौरान, जो कि बार्सिलोना स्पेन में हुई थी. ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, मार्क करना कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ हुई थी, बार्सिलोना स्पेन में हुई थी. 3 से लेकर 6 मार्च तक हुई थी, राइट. इसमें से सही बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इनमें से सही है. तो बी सही है एंड सी सही है, ए गलत है. ये कह रहा है कि एप्पल ने 2 ग्लोमो अवार्ड जीते, नहीं, बल्कि गूगल ने 2 ग्लोमो अवार्ड्स यहाँ पे जीते हैं, स्मार्टफोन ऑफ द ईयर अवार्ड एंड ब्रेक थ्रू डिवाइस इनोवेशन अवार्ड. नेक्स्ट, मेंशन द इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया चाइल्ड फोकस्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो कि है स्मार्ट फ्यूचर स्टार, स्मार्ट प्लेटिना यंग अचीवर्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन एंड उनके फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए. तो वो कौन सी है इंश्योरेंस कंपनी? वो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द न्यू दिल्ली बेस्ड कंपनी जिन्होंने जो वो पहली इंडियन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर बन गई टू कोलैबोरेट विद द इन्फियन टेक्नोलॉजीज एजी इन मार्च 2025 टू बूस्ट द डोमेस्टिक पावर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन. इट इज़ कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया लिमिटेड. नेक्स्ट आ जाते हैं, किन्होंने रिसीव किया, किनको मिला या फिर किनको सम्मानित किया ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ बारबाडोस 6 मार्च को फॉर स्ट्रेटेजिक लीडरशिप ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक. तो वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया. किनके द्वारा दिया गया? डेम सैंड्रा मेसॉन, राइट. ये कौन है? ये इनके द्वारा, राइट, ये प्राइम प्रेसिडेंट हैं बारबाडोस के, इनके द्वारा प्रेजेंट किया गया पीएम मोदी को ये अवार्ड. नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंडियन एक्ट्रेस ने इन पद्मश्री अवार्ड ने अपॉइंट किया, किनको अपॉइंट किया गया एज द फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर फेडरल बैंक लिमिटेड की. फर्स्ट एवर वीमेन ब्रांड है ये, फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? वो एक्ट्रेस, वो है विद्या बालन, राइट. एंड केवीएस मानियन यहाँ के एमडी एंड सीईओ हैं फेडरल बैंक के. Next, identify the aerospace company that recently launched the CSO-3 reconnaissance satellite for the French Armed Forces using the next generation heavy lift rocket from Guinea Space Center. तो वो है Ariana Space SA. Next, mention the company that became the first NBFC to enhance its website with specialized accessibility features for differently abled individuals. तो वो है Tata Capital Limited. नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अपॉइंट किया गया एज इंडियाज़ फर्स्ट वीमेन लॉ सेक्रेटरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. तो वो है अंजू राठी राणा. एंड इन्होंने हिस्ट्री बना दी है, ये पहली वीमेन लॉ सेक्रेटरी अपॉइंट की गई हैं ऑफ लीगल अफेयर्स. नेक्स्ट, इन मार्च यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी इन्होंने इनॉग्रेट किया 24वां एडिशन ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट दिल्ली में. आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ बीन होस्टिंग दिस समिट सिंस 2001. तो TERI द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सिंस 2001. नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने साइन किया एक $248 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ? टू प्रोक्योर 1000 हॉर्स पावर्स T-72 टैंक्स के इंजन्स. तो वो है रोसोबोर्नो एक्सपोर्ट रशिया, ये रशिया की कंपनी है, इनके साथ ये अग्रीमेंट साइन किया गया. नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया दैट पार्टनर्ड विद मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल इन मार्च टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मलेशियन पाम ऑयल इन इंडिया.
तो वो है ऑयल टेक्नोलॉजीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एंड मलेशिया से कौन सी हो गई, मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल। इन दोनों ने पार्टनर किया ताकि पाम ऑयल, जो मलेशियन पाम ऑयल है, उसको बढ़ावा दिया जा सके इंडियन मार्केट में। नेक्स्ट, which of the following brands was topped as the most valuable brand in India according to the India Valuable Rankings 25 released by YouGov in March 2025? So it is Amazon that has secured the top position, second Flipkart, third Amul. Next, who received the 2026 World Academy of Science Award in Engineering and Computer Science? यूनेस्को के द्वारा ये अवार्ड दिए गए। तो किन्होंने रिसीव किया इस अवार्ड को, वो है सुमन चक्रवर्ती, राइट। एंड इनका जो अफोर्डेबल एंड इनोवेटिव डायग्नोस्टिक सॉल्यूशंस थे मेडिकल चैलेंजेस को, जैसे अनीमिया, कैंसर, कोविड-19, टीबी, उनके लिए इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया, सुमन चक्रवर्ती को। Next, in March, RBI approved a one-year extension to Sumant Katpalia as MD and CEO of which of the following banks till March 23 मार्च 2026? तो यह है IndusInd बैंक, राइट। RBI ने अप्रूव किया 1 year extension to Sumant Katpalia as MD and CEO of IndusInd बैंक। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंपनी दैट कोलैबोरेटेड विद हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो कि हैं फॉर एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ग्रीन हाइड्रोजन एंड 2G इथेनॉल। और आप ये दोनों जानते हैं ये क्या है, ये दोनों ग्रीन फ्यूल है, राइट। एंड ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, सोलन डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो पूछा जा रहा है उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने कोलैबोरेट किया, वो है स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइस लिमिटेड। इन्होंने हिमाचल प्रदेश बेस्ड गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे टाई अप किया। नेक्स्ट, मेंशन द इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर जो रिसेंटली बिकेम इन इंडिया टू रिसीव फर्स्ट इन इंडिया टू रिसीव इंसेंटिव्स अंडर द PLI स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स। मतलब ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स के लिए ये इनको इंसेंटिव्स मिलेगा जब ये प्रोडक्शन का जो कोटा होगा वो पूरा करेंगे। एंड कौन सी वो इलेक्ट्रिक कंपनी है दैट बिकेम फर्स्ट इन इंडिया, तो वो है हीरो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। ये वो पहली कंपनी बन गई है। Next students, we are talking about international affairs. Microsoft has unveiled a quantum chip by the name Majorana 1 that is powered by new state of matter, right? Also remember recently it was Google. They have also launched a new quantum chip. What is the name of that quantum chip? This is your homework. Coming back, Microsoft, they have unveiled this Majorana 1 that is a new quantum chip. Then Brazil, they have joined the OPEC Plus forum to balance the oil production and energy transition goal. We have discussed this. And this year's BRICS summit will also be held in basically the chairmanship of BRICS is with Brazil. Then India, Bangladesh, they have agreed to launch a new hotline between the borders. That means it will establish a communication between India and Bangladesh. Then the Kelly Fund, they have launched in the margins of the resume sessions of the COP16. And United Arab Emirates, they have launched a 10-year blue residency visa system. Similarly, a golden visa system launched by USA will be costing how much? What is the amount that an individual need to pay for buying this golden visa? This is your homework. Next आ जाते हैं, pick out the incorrect statement regarding the inauguration of Gujarat Semiconnect Conference, जो कि 5 से 7 मार्च तक हुई थी। कौन सा इसमें से सही है? तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द यूनियन टेरिटरी, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी पहला फेज लॉन्च किया है नमो हॉस्पिटल का ड्यूरिंग हिज 2 day विजिट। तो वो है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। नेक्स्ट, माधव नेशनल पार्क, ये 58 टाइगर रिजर्व बना है इंडिया का, एंड ये 9 टाइगर रिजर्व बना है किस स्टेट का? ये मध्य प्रदेश का 9th टाइगर रिजर्व बना है एंड इंडिया का 58th। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सी ड्रैगन एक्सरसाइज, जो कि एक मल्टी लेवल नेवल एक्सरसाइज है। तो इसमें से किस कंट्री ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया? तो फ्रांस का यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं था, बाकी चारों कंट्री का यहाँ पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द इंडियन स्टेट जिन्होंने अभी 2 पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन, जो कि है पटवा इंटरनेशनल अवार्ड्स, इनसे सम्मानित किया गया इंटरनेशनल टूरिज्म बर्लिन 2025 के दौरान, जो कि जर्मनी बर्लिन में हुई थी। तो वो कौन सी इंडियन स्टेट है? वो है गोवा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी वॉज नॉट रैंक्ड अमंग द टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड्स ग्लोबली एज पर द ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट। तो इसमें से कौन सी कंपनी टॉप 5 में नहीं थी? तो SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टॉप 5 में नहीं थी। PZU पहले पे, चाइना लाइफ इंश्योरेंस चाइना दूसरे पे, एंड LIC भी दूसरे पोजीशन पे थी। देन NRMA इंश्योरेंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये 4th पोजीशन पे थी, एंड यूनिपॉल्साई ये आपकी 5th पोजीशन पे थी। नेक्स्ट, इन मार्च इंडिया ने अभी 6th एडिशन जीता ऑफ द एशियन वीमेंस कबड्डी चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग
whom by defeating Iran in the finals. नेक्स्ट यूएन इंटरनेशनल वीमेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है 8 मार्च को. थीम क्या थी ये पूछा गया है. थीम थी फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट. नेक्स्ट आइडेंटिफाई द कंट्री दैट बिकेम द रेजर पे सेकेंड साउथ ईस्ट एशियन मार्केट आफ्टर मलेशिया. तो वो है सिंगापुर. नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर. सिप्री के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई. पूछा गया इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन टर्म्स ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ द आर्म्स. तो इंडिया सेकेंड पोजिशन पे आ जाता है इन टर्म्स ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ आर्म्स. एंड यहाँ पे टॉप किसने किया? यूक्रेन फर्स्ट पोजीशन पे था क्योंकि यूक्रेन में भी वॉर भी चल रही है. नेक्स्ट आ जाते हैं 12वां एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि किर्गिस्तान में हुई. उसका क्या नाम है? वो है खंजर 8th. ये खंजर 12 सॉरी नॉट 8. ये 12th एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज है. 10 से लेकर 23 मार्च तक हुई है एक्सरसाइज. नेक्स्ट 6th एडिशन ऑफ कॉर्पेट एंड चौथा एडिशन ऑफ बोंगो सागर एक्सरसाइज. ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज हुई है बे ऑफ बंगाल में. नेक्स्ट अभी सीरियल सप्लाई एंड डिमांड ब्रीफ एंड क्रॉप प्रॉस्पेक्ट्स एंड फूड सिचुएशन रिपोर्ट, ये 2 रिपोर्ट रिलीज की गई यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्लोबल ग्रेन रिजर्व फॉर द ईयर 2025. तो कितना ग्रेन रिजर्व प्रोजेक्टेड है? यह है 869.3 मिलियन टन का. नेक्स्ट इंडिया वॉज इलेक्टेड टू लीड द 68th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन व्हाट? ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, जो कि चेयर किया गया एम्बेसडर शंभू एस कुमारन के द्वारा इन वियना. तो इंडिया ने चेयर किया ये 68th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स. नेक्स्ट एज पर द सेबीज न्यू रेगुलेशंस फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आईपीओज अनाउंस्ड इन मार्च. व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड परसेंटेज फॉर द ऑफर फॉर सेल पोर्शन ऑफ द टोटल आईपीओ साइज? तो वो है 20%. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 9th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चैंपियनशिप ट्रॉफी इन मार्च 2025 जो कि दुबई यूएई में हुई. तो इनमें से देखें ऑप्शन ए एंड बी से ये सी गलत है. सी कह रहे हैं जो इवेंट एम्बेसडर थे वो वीरेंद्र सहवाग, सरफराज अहमद, शेन वॉटसन एंड टिम साउथली थे. तो थे, बिल्कुल थे, लेकिन वीरेंद्र सहवाग नहीं थे. वीरेंद्र सहवाग की जगह कौन थे? वो हैं वीरेंद्र सहवाग की जगह शिखर धवन. ठीक है, अब सी ऑप्शन सही है. नेक्स्ट आ जाते हैं किस स्टेट ने सेलिब्रेट किया चापचूर कूट फेस्टिवल? तो ये मिजोरम के द्वारा सेलिब्रेट किया गया चापचूर कूट फेस्टिवल. नेक्स्ट आ जाते हैं इन मार्च नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड एंड इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्होंने एमओयू साइन किया टू डेवलप अ स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क. कहाँ पे? वाराणसी यूपी में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा. राइट 150 एकड़ की साइट को इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा. NH7 के ये साथ में है. नेक्स्ट कुहू फाइनेंस बैक्ड बाय वेस्ट ब्रिज कैपिटल इन्होंने सिक्योर किया आरबीआई लाइसेंस मार्च 2025 में टू फंक्शन एज अ एनबीएफसी. राइट, जो एनेबल करेगा स्टूडेंट्स को स्टूडेंट लोन्स अप टू 2 करोड़ रुपीज़. मूविंग ऑन अकॉर्डिंग टू दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड टूरिज्म डाटा किस कंट्री ने टॉप किया इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू दुबई जो कंट्रीब्यूट कर रही है 21.5% ऑफ द टोटल एफडीआई इनफ्लोज वर्थ 3.018 इन बिलियन. राइट 3.018 बिलियन. तो अकॉर्डिंग टू दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म डाटा किस कंट्री ने टॉप किया है यहाँ पर? ये टॉप किया है हमारी कंट्री इंडिया के द्वारा. नेक्स्ट आ जाते हैं शक्ति एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया टू मैन्युफैक्चर सप्लाई 200 डायमंड NG नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनर एयरक्राफ्ट टू विच ऑर्गेनाइजेशन इंडिया. तो ये डिलीवर किए जाएंगे किसको? एरो क्लब ऑफ इंडिया को. एंड यहाँ पे यही शक्ति एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड हज़ार पायलट्स को भी यहाँ पे ट्रेन करने का काम करेगी. नेक्स्ट आ जाते हैं द प्रेस्टिजियस ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड ऑफन कॉल्ड द नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग. इनको अवार्ड किया गया इन मार्च 2025 टू पायनियर रीइंफोर्समेंट लर्नर्स. कौन कौन है? वो हैं डॉक्टर एंड्रू बार्टो एंड रिचर्ड सुटॉन. इन दोनों को यहाँ पे ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया. राइट, जो कि नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट आ जाते हैं इन मार्च आइडेंटिफाई द इंडियन एयरपोर्ट दैट रिसीव द 8th कॉन्सिक्यूटिव एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड फॉर द बेस्ट एयरपोर्ट ओवर 40 मिलियन पैसेंजर्स इन द एशिया पैसिफिक रीजन. तो कौन सा वो एयरपोर्ट रहेगा? वो है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट. नेक्स्ट इन मार्च अतुल कुमार गोयल इनको अपॉइंट किया गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन टेकिंग ओवर फ्रॉम होम. इन्होंने किससे लिया? वो है सुनील मेहता से. ये इन्होंने सक्सीड किया सुनील मेहता को अतुल कुमार गोयल ने. नेक्स्ट आ जाते हैं ओवर नासा ने लॉन्च किए 2 मिशन फेयरएक्स मिशन एंड पंच मिशन फ्रॉम वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन फ्लोरिडा USA. इसमें से पूछा जा रहा है इनकरेक्ट बताना है. तो ए तो सही है, बी गलत है, सी गलत है.
पंच मिशन जो था ये 4 सैटेलाइट थी, सन के कोर को नहीं, सन के आउटर सरफेस कोरोना को स्टडी करने का काम करेगा, एंड प्लेनेट के मैग्नेटोस्फेयर नहीं, सोलर विंड्स को स्टडी करने का काम करेगा। वहीं पे ये जो मिशन थे इनको स्पेसएक्स के फैल्कन हैवी रॉकेट की मदद से कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। तो नहीं, कैनेडी स्पेस सेंटर से नहीं, वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से इसको लॉन्च किया गया था, कैलिफोर्निया यूएसए से। Next, which national sports federation suspension was lifted by the Ministry of Sports in March following it to resume its activities? तो वो है किस नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन को? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, which grain duty free import has been extended by India until 31st of March to stabilize the domestic market? तो उड़द दाल के यहाँ पे ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट को अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट वाज द टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स इन इंडिया ऑन 30 सितंबर 2024 एज पर द नेशनल हाउसिंग बैंक्स रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया 2024। तो यह है 33.53 लाख करोड़ रुपीस। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू साइन अ सेंटर स्टेट पार्टनरशिप अंडर द बायो E3 पॉलिसी विद द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मार्च 2025? तो वो असम स्टेट रहेगी, राइट। पहला सेंटर स्टेट पार्टनरशिप रहेगी यहाँ पे बायो 3 के अंडर। Next, name the low-level transportable radar system that was recently procured by Ministry of Defence। 2906 करोड़ रुपए की डील थी विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर द डेवलपमेंट इन इंडियन एयरफोर्स। तो ये रहेगा अश्विनी, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, एज पर RBI's न्यू फ्रेमवर्क फॉर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम, मिनिमम नेटवर्थ कितनी रिक्वायर्ड है विद इन द 1 ईयर ऑफ द रिकॉग्निशन? वो है 2 करोड़ रुपए की मिनिमम नेटवर्थ। नेक्स्ट, ऑन मार्च इंडियाज लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस Mark 1 सक्सेसफुली इन्होंने टेस्ट फायर किया द डैश अस्त्रा नियर द ओडिशा। ये जो अस्त्रा मिसाइल है ये क्या है? ये है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम। नेक्स्ट, हाउ मैनी हाउस होल्ड्स हैड सोलर रूफटॉप सिस्टम्स इंस्टॉल अंडर PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना एज ऑफ 10 मार्च? तो 10 लाख यहाँ पे घरों पे सोलर रूफटॉप सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। तो दोस्तों एक और आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, नेम द न्यूज़ शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो प्रसार भारती के द्वारा लॉन्च किया, जिसने 1 साल पूरा किया इन मार्च एंड विल रिमेन फ्री टू यूज टिल मार्च 2026 टू हेल्प मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। वो है PB शबद, राइट। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे स्टूडेंट्स। आइए कुछ वन लाइनर्स रिवाइज करते हैं। अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन से स्टार्ट करते हैं। शक्तिकांत दास, इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है टू प्राइम मिनिस्टर। कोटक महिंद्रा प्राइम, इन्होंने अपॉइंट किया शाहरुख तोडीवाला को एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। देन नीति आयोग के CEO सुब्रमण्यम, इनको अपॉइंट किया गया, इनको एक्सटेंड किया गया इनका टर्म बाय 1 ईयर। सिमिलरली राजीव सिंह रघुवंशी का भी टर्म एज DGCI एक्सटेंड कर दिया गया बाय 1 ईयर। कश पटेल, ये 9वें FBI डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। देन यूनिलीवर के CEO हैन शुमाकर, इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया अपनी पोजीशन से। देन टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखर टू लीड द रतन टाटा एंडाउमेंट फाउंडेशन। देन फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे, इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू सेबी चेयरमैन। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। शामी ने अभी ज्वाइन किया अलीट लिस्ट ऑफ बॉलर्स विद 200 ODI विकेट्स वनडे इंटरनेशनल। देन रोहित शर्मा, ये सेकंड फास्टेस्ट क्रिकेटर बन गए टू कंप्लीट 11,000 रन्स इन ODI क्रिकेट। सिमिलरली विराट कोहली, ये फास्टेस्ट पर्सन बन गए टू कंप्लीट 14,000 रन्स इन ODI। गुलवीर सिंह, इन्होंने हिस्ट्री बनाई बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू ब्रेक 13-minute बैरियर इन मैन 5000 मीटर इंडोर रेस। देन जीवन एंड विजय सुंदर पार्शनाथ, इन्होंने पुणे ATP चैलेंजर 100 डबल्स टाइटल को जीत लिया। एंड इंडियन वीमेन फुटबॉल टीम ये थर्ड आई इन द सेकंड पिंक लेडीज कप 2025 में। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स पर। RBI ने पेनल्टी इम्पोज करी सिटी बैंक, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस एंड JM फिन होम लोन्स पर। NSDL एंड CDSL के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई जो कि है यूनिफाइड इन्वेस्टर्स ऐप। मोबीक्विक, इन्होंने एक्वायर किया 3.39% स्टेक इन अ B2B बिजनेस टू बिजनेस इंफ्रा प्लेटफॉर्म ब्लॉस्टम में 1.49 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से। देन एक्स SBI चेयरमैन दिनेश खारा टू हेड द पैनल टू इम्प्लीमेंट अमेंडमेंट टू इंश्योरेंस लॉ। देन RBI ने लॉन्च किया फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को टू फोकस ऑन वीमेंस प्रॉस्पेरिटी। एंड सेबी, इन्होंने स्लैप किया 10 लाख रुपीज़ की पेनल्टी ऑन एक्सिस सिक्योरिटीज फॉर वायलेटिंग द स्टॉक रूल्स। इन मार्च यूनियन मिनिस्टर फॉर माइंस एंड कोल जी किशन रेड्डी जी, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला ऑक्शन फॉर एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस फॉर 13 ब्लॉक्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इन गोवा। 3 साल तक ये आपका लाइसेंस वैलिड रहेगा। एंड पूछा जा रहा है कि ये जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस है ये किस एक्ट के अंडर यहाँ पे फैसिलिटेट किया गया? तो ये माइंस एंड मिनरल्स जो कि है डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023, इसके अंडर यहाँ पे इशू किए जाएंगे। एंड 1000 स्क्वायर मीटर पर लाइसेंस यहाँ पे दिए जाएंगे एंड 3 साल तक ये वैलिड रहेगा।
Next, identify the organization that certified the Bangalore Water Supply and Sewage Board in March 25, making it first water board in India to be recognized for their pipe drinking water supply management system. तो वो कौन सा है? वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एंड इनके जो वाटर सप्लाई जो वाटर मैनेजमेंट है उसके लिए यहाँ पे इनको सराहा गया. नेक्स्ट, इन मार्च 6 इंडियन सिटीज वर एडेड टू द यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. इसमें से वो कौन सी नहीं है? तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इसमें से नहीं है, बाकी सारी हैं. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जो कि पहली प्राइवेट सेक्टर री इंश्योरेंस बने इन इंडिया आफ्टर इनको R2 लाइसेंस मिल गया फ्रॉम IRDAI. R2 लाइसेंस ही का मतलब ये होता है बेसिकली ये सिग्निफाई करता है कि कंपनी को ऑथराइजेशन है कि ये री इंश्योरेंस बिजनेस कंडक्ट कर सकती है. तो कौन सी कंपनी है? वो है वैल्यू एटिक्स री इंश्योरेंस लिमिटेड. ये हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड कंपनी है. आई रिपीट, ये बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड कंपनी है. नेक्स्ट, according to Morgan Stanley March 2025 projection, by which year is India expected to become the third largest economy in the world? हम जर्मनी को ओवरटेक कर लेंगे by growing by 5.7 ट्रिलियन डॉलर. मतलब हम इतनी हमारी इकोनॉमी हो जाएगी. तो 2028 तक हम वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, राइट, एंड पीछे छोड़ देंगे जर्मनी को. मूविंग ऑन, पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड एंड धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप इन्होंने जॉइंटली एक्वायर किया है 98% स्टेक बाय गिविंग 4500 करोड़ रुपीस. किसका ये स्टेक एक्वायर किया है? मैग्मा HDI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का. तो ये दोनों 98% स्टेक यहाँ पे होल्ड करते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं उस कंपनी का आइडेंटिफाई करो इन इंडिया जिन्होंने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेज 100 बिलियन रुपीज थ्रू डीप डिस्काउंट जीरो कूपन बॉन्ड्स. तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा यहाँ पे ये अमाउंट रेज किया गया है थ्रू बॉन्ड्स. 10 साल का ये बॉन्ड रहेगा, वैलिड रहेगा, राइट. कोई फिक्स अमाउंट नहीं मिलेगा. 20 से 25% यहाँ पे डिस्काउंटेड ये मिल रहे हैं. एंड जब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मिलेंगे आपको, राइट, वो अट्रैक्टिव रहता है. अभी रिसेंट में डेली हर साल यहाँ पे रिटर्न नहीं आएगा आपका, फिक्स रिटर्न नहीं होता. नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने 11,000 करोड़ रुपए का लोन अग्रीमेंट साइन किया विद आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी इन मार्च फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अमरावती आंध्र प्रदेश. तो क्या नाम रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन का? वो है आपका जिन्होंने अभी ये 11,000 करोड़ रुपए का लोन अग्रीमेंट साइन किया, हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डिजिटल इनिशिएटिव जो कि RBI के द्वारा लाया गया है दैट रिसीव्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन इन मार्च बाय अर्निंग दैम. मतलब इन्होंने उसके उन दो इनिशिएटिव्स के लिए उनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया RBI को फ्रॉम सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन ऑफ UK. कौन से अवार्ड्स हैं? वो है साथी एंड प्रभा. नेक्स्ट आ जाते हैं हु वाज अपॉइंटेड एज द 24th प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा इन मार्च सक्सीडिंग जस्टिन ट्रूडो. तो कौन है? वो है मार्क जोसेफ कार्नी. नेक्स्ट आ जाते हैं इन मार्च इसरो इन्होंने सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के साथ टाई अप करके इंडिया का पहली 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर्स को बिल्ड किया. कौन से दो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं? वो हैं आपके विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201. इन दोनों को स्पेस एप्लीकेशंस में यूज किया जाएगा, राइट. जो भी स्पेस की मान लो इक्विपमेंट है उसमें इन चिप्स को माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया जाएगा. नेक्स्ट, किन्होंने अभी 2025 का सीजन जीता ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड प्रिक्स जो कि एल्बर्टा पार्क सर्किट में हुआ था मेलबॉर्न USA में, मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया में. तो किन्होंने इसको जीता? वो है कौन रहेंगे? वो है लैंडो नॉरिस, राइट. लैंडो नॉरिस मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं, UK से बिलोंग करते हैं. मैक्स वर्स्टेपन रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, ये सेकंड पोजीशन पे रहे. एंड जॉर्ज रसल यहाँ थर्ड पोजीशन के पे रहे, ये मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंट्री में सी वाटर डीसैलिनाइजेशन प्लांट अभी स्टैब्लिश किया जाएगा एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बाय जॉइंट वेंचर ऑफ L&T एंड लेटानिया SA स्पेन. इन दोनों के बीच में ये हुआ है. तो सऊदी अरेबिया में ये डीसैलिनाइजेशन प्लांट रहेगा. डीसैलिनाइजेशन में क्या होता है? जो सी वाटर होता है, ओशन वाटर होता है, उसमें से सॉल्ट अलग कर लिया जाता है एंड उसमें से आपका क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अलग कर दिया जाता है ताकि जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके. नेक्स्ट आ जाते हैं इन मार्च यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन इन्होंने लॉन्च किया मोबाइल एप्लीकेशन फॉर प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम PMIS स्कीम के अंडर, राइट. यहाँ पे जो यंग इंडिविजुअल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी. स्टाइपेंड मिलेगा 5,000 रुपये पर महीना. एंड ये इंडिया की जो टॉप 500 कंपनीज हैं वहाँ पे इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोवाइड कराया जाएगा. तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? द फर्स्ट फैसिलिटेशन सेंटर फॉर PMIS कहाँ पे लोकेटेड है? ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में. Before moving on, students, let's revise some one-liners. Let's start with appointments and resignation. Shaktikant Das has been appointed as the Principal Secretary second to the Prime Minister. Kotak Mahindra Prime appointed Shahrukh Todiwala as the new Managing Director and Chief Executive Officer.
Niti Ayog's chief executive officer Subramaniam's tenure extended by how many years? By 1 year. Then government has extended Rajiv Singh Raghuvanshi's tenure as DGCI by another 1 year. Kash Patel has been sworn in as the 9th FBI director. Unilever's CEO Hen Schumacher has recently stepped down from his position. Then Tata Sons chairman N. Chandrasekaran to lead Ratan Tata Endowment Foundation. Also, the finance secretary Tuhin Kanta Pandey appointed as the new SEBI chairman. Next is related to sports students. Shami has joined the elite list of bowlers with 200 ODI wickets. Then Rohit Sharma became the second fastest to complete 11,000 runs in ODI cricket. Then Virat Kohli became the fastest to secure 14,000 ODI, that is one day international runs. Gulveer Singh made history by becoming the first Indian to break 13-minute barrier in men's 5,000 meter indoor race. Then Jeevan and Vijay Sundar Parshnath won the Pune ATP Challenger 100 doubles title. Indian women football team has finished third in the second Pink Ladies Cup 2025. Next is related to banking and finance. RBI has imposed penalty on Citibank, Ashirwad Microfinance and JM Finance Home Loans. Then NDSL and CDSL, they have unified the investor app. This application has been launched by them. MobiKwik to acquire 3.39% stake in B2B, that is business to business infra platform Blossom for 1.49 crore rupees. Then ex-SBI chairman Dinesh Khara to head panel to implement amendment to insurance law. RBI to launch the Financial Literacy Week to focus on women's prosperity. And SEBI, they have slapped 10 lakh rupees penalty on Axis Securities for violating the stock rules. नेक्स्ट है किन्होंने अज्यूम किया ऑफिस एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोबैगो ऑन मार्च सक्सीडिंग डॉक्टर कीथ रॉबले. तो हु अज्यूम द ऑफिस? वो है स्टुअर्ट रिचर्ड यंग. नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द वीमेंस क्रिकेट टीम जिन्होंने अभी वीमेंस प्रीमियर लीग को जीत लिया है. थर्ड एडिशन था, मुंबई इंडियंस के द्वारा इसको जीता गया. मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में हराया एंड मुंबई कैपिटल्स को कैप्टन किया गया किनके द्वारा? हरमनप्रीत कौर के द्वारा. नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया ओपन सोर्स लाइट वेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल सीरीज गैमा 3 जो कि सक्सेसर है गैमा 2 का. तो ये किसका है? ये गूगल का है. टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट. नेक्स्ट, इन मार्च लोकसभा सेक्रेटरीट कोलैबोरेटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू डेवलप AI पावर्ड सॉल्यूशंस. क्या नाम रहेगा उस सॉल्यूशन का? दैट इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग मल्टीलिंगुअल सपोर्ट एंड इंप्रूविंग पार्लियामेंट्री ऑपरेशंस. तो क्या नाम रहेगा उसका? वो है संसद भाषिनी. मल्टीलिंगुअल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का ये काम करेगा. नेक्स्ट, इन विच इंस्टीट्यूट? इसरो ने अभी लॉन्च किया. इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण जी ने इनॉग्रेट किया श्री एस रामाकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च इन मार्च 2025. तो वो है IIT मद्रास. नेक्स्ट है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट इन कोलैबोरेशन विद इंडिया AI अंडर द MEITY इन्होंने लॉन्च किया इंडिया AI हैकेथॉन 2025 जिसकी थीम रहेगी मिनरल टारगेटिंग यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो ये है GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. नेक्स्ट आ जाते हैं उस मेंशन करो सिटी को विच इज सेट टू लॉन्च इंडिया का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन वाया PPP मॉडल जो कि है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल. तो कौन सी सिटी रहेगी? वो है इंदौर मध्य प्रदेश. नेक्स्ट, अभी RBI ने साइन किया एक MOU किसके साथ? बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ, ताकि इंडियन रुपीज एंड मॉरिशियन रुपी के बीच में जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है वो कैरी आउट कर सके एंड हम इन दोनों कंट्रीज को लोकली यहाँ पे प्रमोट कर सकें ट्रेड के लिए. नेक्स्ट आ जाते हैं. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मेंशन द इंडियन लिटरेरी थ्योरिस्ट एंड पद्म भूषण अवार्डी हु वाज ऑनर्ड विद द 2025 हॉलबर्ग प्राइज फॉर हर इन्फ्लुएंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू फेमिनिस्ट थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियल थॉट. तो कौन है? वो है गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक. नेक्स्ट आ जाते हैं बजाज फिनसर्व लिमिटेड. इन्होंने एक्वायर किया व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेक हेल्ड बाय अलायंस SE इन देयर इंडियन नॉन लाइफ एंड लाइफ इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर इन मार्च 2025. तो 26% का स्टेक रहेगा यहाँ पे. नेक्स्ट आ जाते हैं किस स्पेसक्राफ्ट ने रिटर्न किया सुनीता विलियम्स एंड बुच विलमोर को फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 9 months. तो स्पेस कौन सा था वो स्पेसक्राफ्ट? वो है SpaceX का क्रू ड्रैगन कैप्सूल एंड यहाँ पे जो मिशन का नाम था वो था क्रू 9. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्पोर्ट दैट अप्रूव्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर इंक्लूजन इन 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स में जो स्पोर्ट्स ऐड किया जाएगा वो है बॉक्सिंग. नेक्स्ट, नेम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप जिसको लिया अभी लॉन्च किया जाएगा इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2025 अनाउंस्ड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेंसन हुआंग ऑफ एनवीडिया.
तो क्या नाम रहेगा उस चिप का, वो है ब्लैकवेल अल्ट्रा, AI चिप रहेगी ये। नेक्स्ट, किस कंट्री की नेवी ने अभी जॉइंटली कंडक्ट किया 23rd एडिशन ऑफ वरुणा बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज विद द इंडियन नेवी फ्रॉम 19 to 22 ऑफ मार्च इन अरेबियन सी। तो किसके साथ, वो है इंडियन नेवी एंड फ्रांस नेवी के बीच में हुई थी, रॉयल नेवी ऑफ फ्रांस। एंड ये 23वां एडिशन है इस एक्सरसाइज का, 2 फेज में हुई थी, हार्बर फेज एंड सी फेज में। नेक्स्ट, तो अभी रिसेंटली सिंगापुर बेस्ड एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म है जिन्होंने इंडिया के NIPL क्या है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ पार्टनर किया, ताकि जो ट्रैवलर्स इंडिया से सिंगापुर जाते हैं घूमने वो UPI की पेमेंट कर सके उनकी लोकल इकोनॉमी में। तो NIPL ने यहाँ पे हिटपे के साथ पार्टनर किया जो सिंगापुर की पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म रहेगी। नेक्स्ट, मेंशन द मैस्कॉट अनवेल बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट डॉक्टर मनसुख मांडविया फॉर सेकंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो कि दिल्ली में होंगे। तो उज्ज्वला नाम का वो मैस्कॉट रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस बुक का नाम है मार्च टू ग्लोरी द स्टोरी ऑफ इंडियाज डैश वर्ल्ड कप विन, जो कि पब्लिश की गई हॉकी सिटीजन ग्रुप के द्वारा। तो इंडिया की 1975 विक्ट्री के बारे में दर्शाया गया है इस बुक में। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये सेलिब्रेट किया जाता है 20 मार्च को। इंडिया की क्या रैंक रहेगी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, तो इंडिया 118वें पोजीशन पे आ जाता है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, वो है फिनलैंड। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, फिनलैंड। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है डेनमार्क, देन डेनमार्क के बाद आइसलैंड एंड फिर स्वीडन 4th पोजीशन पे। नेक्स्ट, मेंशन द एलिमेंट जिसको डिस्कवर किया गया इन मार्च 2025 बीनीथ द टाउन ऑफ फॉल्शविला इन द मोसेल रीजन ऑफ फ्रांस बाय साइंटिस्ट, अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी। तो उस एलिमेंट को, कौन सा एलिमेंट डिस्कवर किया गया, ग्रीन हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन डिस्कवर किया गया है, हाइड्रोजन की एक पार्ट हो जाता है ग्रीन हाइड्रोजन, राइट, जो कि क्लीन फ्यूल माना गया है, फ्यूचर फ्यूल बोला जा रहा है इसको। एंड इसके बर्न करने पे इसका जो रेजिड्यू होता है वो हाइड्रोजन मतलब वाटर निकलता है, वाटर वेपर्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द अक्लेम्ड प्रोड्यूसर एंड हेड राइटर ऑफ कार्टून नेटवर्क्स एनिमेटेड सीरीज जो थी करेज द कावरली डॉग, इनका रिसेंटली निधन हो गया मार्च 2025 में। ये कौन है, डेविड स्टीवन कोहन। काफ़ी फेमस था ये करेज द कावरली डॉग, इवन मैं अपने बचपन में इसको देखता था। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया जो टोटल कैपिटल रेज किया गया है 7000 वीमेन लेड स्टार्टअप्स के द्वारा इंडिया में, वो कितना अमाउंट रेज किया गया है, टोटल अमाउंट वो है $26.4 बिलियन यहाँ पे रेज किए गए हैं। एंड इंडिया में 7000 से भी ज़्यादा एक्टिव वीमेन लेड स्टार्टअप्स हैं। नेक्स्ट, DPIIT ने पार्टनर किया किस बैंक के साथ टू प्रमोट इनोवेशन एंड सपोर्ट प्रोडक्ट स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस इंडिया। तो येस बैंक के साथ यहाँ पे इन्होंने टाई अप किया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिवाइज्ड मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड फॉर जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेट बाय सेबी, ताकि मोर अफोर्डेबल बनाया जा सके स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट को। तो ₹1000 का रहेगा ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट, मेंशन उस कंट्री को मेंशन करो दैट एमर्ज एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस टू इंडिया इन FY24। इंडिया एक लौती कंट्री है जहाँ पे $100+ बिलियन का हम रेमिटेंस रिसीव कर रहे हैं। एंड सबसे ज़्यादा हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ये रेमिटेंस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंपनी को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने एक MOU साइन किया ब्लूज एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एंड कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ, ताकि जो इनका एविएशन इकोसिस्टम है उसको VTOL के ऊपर लाया जा सके, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। मतलब खड़े खड़े यहाँ पे ऐसे टेक ऑफ हो जाएगा, वर्टिकली टेक ऑफ लैंड हो जाएगा। ये बेसिकली ड्रोन्स ही होते हैं, लेकिन ये बड़े ड्रोन्स होते हैं जो कि इवन ह्यूमंस को कैरी कर पाएंगे, राइट। तो कौन सी कंपनी रहेगी जिन्होंने ये किया है, ये कंपनी का नाम रहेगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वाज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विस थ्रू कल्चरल लीडरशिप एट यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट इन मार्च 2025। तो वो है के चिरंजीवी, काफ़ी फेमस वेटरन एक्टर है, राइट, पद्मा अवार्डी भी रह चुके हैं एंड इनको यूके के पार्लियामेंट के द्वारा इससे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट गंटर ब्लॉशल, इन्होंने रिसीव किया स्टॉकहोम वाटर प्राइज फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू फ्लड रिस्क रिडक्शन एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अभी इलेक्ट किया गया जो कि पहली फीमेल एंड 10th प्रेसिडेंट बनी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की आफ्टर विनिंग अ सीक्रेट बैलेट अमंग द 7 कैंडिडेट्स ड्यूरिंग 144th IOC सेशन इन मार्च 2025। तो यह क्रिस्टी ले कोवर्टी स्टूवर्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, बजाज ऑटो लिमिटेड, इन्होंने अनाउंस किया रीअपॉइंटमेंट ऑफ किनका एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 5 सालों के लिए। तो राजीव बजाज जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है रीअपॉइंट किया गया है एज MD एंड CEO। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द स्टेट इन इंडिया जिसने रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश अ सीनियर सिटीजन कमीशन एम्ड एट इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द एल्डरली
पॉपुलेशन। तो केरला स्टेट वो पहली स्टेट बनी जिन्होंने सीनियर सिटीजन कमीशन को यहाँ पे लॉन्च किया है, इस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल वॉज नॉट अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी बाय IRDAI। तो इनमें से किन को अपॉइंट नहीं किया गया था? संजीव सनियाल को यहाँ पे मेंबर अपॉइंट नहीं किया गया था इस कमेटी का। ये बेसिकली क्या है, अलग अलग सेक्टर में क्या इंश्योरेंस की पॉलिसीज होनी चाहिए उसको डिस्कस करेगी। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया सक्सीडिंग कैमिल मदूरी। तो कौन बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर? वो है सारा जाफरानी ज़ेंजरी, एंड ये सक्सीड करेंगी किनको? ये कमिल मादुरी को सक्सीड करेंगी, एंड ये सेकंड वीमेन प्रेसिडेंट बनी है, सेकंड वीमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है ट्यूनीशिया की। नेक्स्ट, विच कंट्री अपॉइंटेड नेतुम्बू नांदी नादियाविच एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द 35th इंडिपेंडेंस डे। तो नामीबिया के द्वारा यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट डिड बेन कैपिटल कमिट थ्रू प्रेफरेंशियल इक्विटी अलॉटमेंट एंड वारंट्स टू एक्वायर 18% फुल्ली डायल्यूटेड स्टेक इन मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड। तो कितना? वो है 4,385 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रेफरेंशियल इक्विटी अलॉटमेंट इन्होंने इशू किया, कमिट किया। नेक्स्ट, किस बायोटेक स्टार्टअप ने रिसीव किया रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम इंडियन पेटेंट ऑफिस इन मार्च फॉर द पेटेंट ऑफ द वर्ल्ड की पहली बाई स्पेसिफिक थर्ड जनरेशन काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स को, जो कि है कार टी सेल्स इन इंडिया। ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होंगे बेसिकली, तो डायरेक्टली याद रखेंगे। तो इनके लिए पेटेंट रिसीव हुआ है, कौन सी है वो है सेलुजन थेरेप्यूटिक प्राइवेट लिमिटेड, एंड राइट इनको यहाँ पे पेटेंट ग्रांट किया गया इंडियन पेटेंट ऑफिस के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस आर्टिफिशियल AI या फिर किस EI पावर्ड यूनिफाइड क्लाउड प्लेटफॉर्म को भी टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो उसका नाम रहेगा वायु। कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, फ्लेक्सिबल एंटरप्राइज क्लाउड सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करेगा, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, एंड इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा इंडियन बिजनेसेस के लिए। नेक्स्ट, नेम द सेकंड फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 1135.6 यार्ड 1259 जो लॉन्च किया गया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इन मार्च, जिसका एम रहेगा टू स्ट्रेंथन इंडियन नेवीज प्रेजेंस एंड डोमिनेंस इन द इंडियन ओशन रीजन। तो क्या नाम रहेगा उस फ्रिगेट का? वो है तवस्या। नेक्स्ट, ऑस्कर जैक पिएस्ट्री इन्होंने अपना पहला चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स जीता एट द शंघाई इंटरनेशनल सर्किट मार्च में। विच ब्रांड वॉज ही ड्राइविंग फॉर? तो ये कौन से ब्रांड के लिए ड्राइव कर रहे थे? मैक्लेरन के लिए ड्राइव कर रहे थे। लैंडो नॉरिस किसके लिए ड्राइव कर रहे थे? मैक्लेरन के लिए। एंड जॉर्ज रसल किसके लिए ड्राइव कर रहे थे? मर्सिडीज के लिए। तो लैंडो नॉरिस सेकंड पोजीशन पे, जॉर्ज रसल थर्ड पोजीशन पे। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व एनुअली अक्रॉस ग्लोब 22 मार्च को। आइडेंटिफाई द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे। तो थीम क्या रहेगी वर्ल्ड वाटर डे की? ये है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, राइट, और 22 मार्च को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सुब्रमण्यम शर्मा इनको अपॉइंट किया गया एज द डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट, कहाँ के? L&T के ये अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, मेंशन द स्टेट इन इंडिया जिन्होंने जो रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस साइन लैंग्वेज इन देयर लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर इंक्लूसिविटी ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो वो पंजाब स्टेट है जिन्होंने ये साइन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की है लेजिस्लेटिव असेंबली में। नेक्स्ट, एज पर द अपडेटेड क्लासिफिकेशन ऑफ MSME बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME इन मार्च, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। यहाँ पे तीनों करेक्ट स्टेटमेंट रहेंगी ABC। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद द संगीता कालानिधि अवार्ड 2025 बाय द म्यूजिक अकेडमी इन मद्रास। तो किनको सम्मानित किया गया यहाँ पे कालानिधि अवार्ड से अभी रिसेंटली? वो है RK श्रीराम कुमार को। नेक्स्ट, नेम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको री इलेक्ट किया गया। नेम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने री इलेक्ट किया फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट डिल्मा वाना रूसेफ को एज देयर प्रेसिडेंट, करेक्ट, अंटिल 2030। एंड ये ब्राज़ील की फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। क्या नाम रहेगा इनका? ये है डिल्मा वाना रूसेफ। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इनको अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया एंड एक्सटेंड किया इनका रिलेक्शन टिल 2030? तो ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी सेकेंड एडिशन ऑफ बोथ मेंस एंड वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप को जीता जो कि UK में हुआ था? हमारी इंडिया की टीम ने बोथ मेन कैटेगरी में एंड वीमेन कैटेगरी में यहाँ पे वर्ल्ड कप जीता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 23rd of March टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू WMO's ग्लोबल स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट विच ईयर सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट ईयर था, राइट, रिकॉर्डेड जो सबसे हॉटेस्ट ईयर था? तो 2024 रिकॉर्डेड सबसे हॉटेस्ट ईयर था। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द स्टेट दैट रिसीव द बेस्ट नेशनल परफॉर्मिंग अवार्ड इन NAAT न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट ड्यूरिंग अ 100-day TB मुक्त भारत अभियान ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड TB डे जो कि 24 मार्च को ऑब्जर्व किया गया। तो मेंशन दैट स्टेट, कौन सी स्टेट रहेगी? तेलंगाना स्टेट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, इंडियाज मेंस बास्केटबॉल टीम क्वालिफाइड फॉर द FIFA एशिया कप 2025 बाय डिफीटिंग विच कंट्री? तो हमने किनको हराया? बहरीन को हराया टू क्वालिफाई।
नेक्स्ट है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया इन मार्च 25 फॉलोइंग द सस्पेंशन एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यून सुक योल। तो वो है हान डक सो। नेक्स्ट, इन मार्च DPIIT इन्होंने अनाउंस किया कि 1 जुलाई 2025 से जो भी आपके हिंजेस हैं उन पे BIS का मार्क होना कंपलसरी है अगर उनको इंडियन मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करना है। नेक्स्ट, मेंशन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने एक $150 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के साथ इन मार्च टू एनहेंस फाइनेंशियल एक्सेस फॉर MSMEs इन इंडिया। तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द बीच जिन्होंने रिसेंटली रीगेन किया अपना ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आफ्टर एड्रेसिंग कॉम्प्लियंसेस इश्यूज रिलेटेड टू पार्किंग, सिक्योरिटी एंड स्ट्रे डॉग। तो वो कौन है? वो है ऋषिकोंडा बीच। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया भीम 3.0? ये एक अपग्रेडेड वर्जन है भारत इंटरफेस फॉर मनी एप्लीकेशन का इन मुंबई महाराष्ट्र। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन टू रीच $300 बिलियन अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो टारगेट ईयर क्या है? 2026 तक हम $300 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन करना चाहते हैं इंडिया में। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया टू डिसकंटिन्यू द मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट components of the gold monetization scheme from 26th of March 2025। टेन्योर का क्या था इस मीडियम लॉन्ग टर्म इस लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट स्कीम का अंडर GMS? तो 10 से 12 साल का यहाँ पे डिपॉजिट का टर्म होता था। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने साइन किया 3 साल की स्टेटमेंट विद यूनिसेफ के युवा प्रोग्राम के साथ ताकि जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं रूरल वीमेन की एंड यूथ की उनको अपडेट किया जा सके, उनको स्किल्स प्रोवाइड की जा सके, उनको एंटरप्रेन्योर की जर्नी की तरफ ले जाई जा सके एंड अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो वो एम्प्लॉयमेंट का भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जा सके। तो किस मिनिस्ट्री ने ये किया? यह है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। Next, identify the company with which Ministry of Defence signed a contract in March for the procurement of high mobility vehicles 6x6 gun towing vehicles for the Indian Army। तो वो रहेगा टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पब्लिक सेक्टर बैंक जिन्होंने पार्टनर किया न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ इन मार्च 25 टू ऑफर जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो वो रहेगी बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने कन्फर किया नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स को इन 2024 इन दिल्ली रिकॉग्नाइजिंग आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू IP क्रिएशन एंड कमर्शियलाइजेशन? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वॉज अपॉइंटेड एज द फुल टाइम मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर इन मार्च सक्सीडिंग विवेक देब्रॉय? तो वो रहेंगे संजय कुमार मिश्रा। Next, where did Defense Research and Development Organization and Indian Navy successfully conduct the flight test of indigenously developed vertically launched short range surface to air missile जिसका एम रहेगा to enhance naval air defense capabilities? तो कहाँ पर? ये था ITR चांदीपुर ओडिशा में टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एरोस्पेस कंपनी जिन्होंने रिसीव किया फर्स्ट ऑफ 99 F404 IN-20 इंजन्स को फ्रॉम जनरल इलेक्ट्रिक्स कंपनी, राइट, ताकि ये तेजस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 1A फाइटर जेट प्रोग्राम में इन इंजन्स को यूज़ कर सकें। तो आइडेंटिफाई द एरोस्पेस कंपनी जिन्होंने रिसीव किया पहला बैच ऑफ 99 इंजन्स, मतलब फर्स्ट ऑफ 99 इंजन्स, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट, नेम द 10th एम्यूनेशन कम टॉर्पिडो कम मिसाइल बार जो कि लॉन्च किया गया इंडियन नेवी के द्वारा ऑन 26th of March एट MS सूर्यदत्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड इन महाराष्ट्र, जिसका एम रहेगा टू एनहेंस नेवल एम्यूनेशंस एंड मिसाइल हैंडलिंग कैपेबिलिटीज। वो है LSAM लार्ज स्केल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने सिक्योर किया है कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन मार्च टू प्रोवाइड नैग मिसाइल सिस्टम्स ट्रैक्ड वर्जन एज अ पार्ट ऑफ 2 मेजर डील्स वर्थ 2500 करोड़ रुपीज। तो वो है आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने पार्टनर किया भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस के साथ एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन मार्च टू मॉडर्नाइज द ऑडिट प्रोसेस यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज। तो वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG ऑफ इंडिया। देन 19वां एडिशन ऑफ सिंगापुर मैरीटाइम वीक हुआ, सनटेक्स सिंगापुर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में हुआ सिंगापुर में, एंड इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में अभी एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है टू कोलैबोरेट ऑन ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर जिसका फोकस रहेगा ऑन मैरीटाइम सस्टेनेबिलिटी एंड डिजिटलाइजेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं चाइना डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट चाइना एंड लंदन UK बेस्ड जेन
ZN इन्होंने पार्टनर किया एंड रिलीज की 39th एडिशन ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स, जिसमें गिफ्ट सिटी ऑफ गांधीनगर गुजरात ये रेपुटेशनल एडवांटेज कैटेगरी में इन्होंने टॉप किया। पूछा जा रहा है कि ओवरऑल रैंकिंग में गिफ्ट सिटी की क्या रैंक रहेगी, तो ओवरऑल कैटेगरी में 46 पोजीशन पे आ जाता है गिफ्ट सिटी। Next, which country recently became the 11th member of the New Development Bank to enhance their access to funding for infrastructure projects and national development programs? तो किस कंट्री ने रिसेंटली बिकेम द 11th मेंबर, तो वो कौन सा बना है, इंडोनेशिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिलीज किया पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट फॉर लायन, जिसको हम पैंथरा लियो के नाम से जानते हैं। इसने बताया कि ये लार्जली डिप्लीटेड है एंड ये वल्नरेबल लिखा गया है इन द रेड लिस्ट ऑफ IUCN के द्वारा रिलीज की जाती है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट असेसमेंट रिलीज की, IUCN के द्वारा ही ये असेसमेंट रिलीज की गई थी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट, इन मार्च IREDA इन्होंने साइन किया एक फैसिलिटी एग्रीमेंट विद कितने अमाउंट ऑफ जैपनीज येन विद SBI जो इनकी ब्रांच रहेगी टोक्यो में, राइट, उनके साथ ये लोन अग्रीमेंट साइन किया। तो ये है आपका 26 बिलियन जैपनीज येन का लोन अग्रीमेंट, मतलब ऑलमोस्ट देखें तो 1476 करोड़ रुपीज़ का लोन अग्रीमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने 6 ODA साइन करे विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोटलिंग 91,736 मिलियन जैपनीज येन, ताकि सपोर्ट किया जा सके अंडर सी प्रोजेक्ट्स को, अंडर सी वाटर प्रोजेक्ट्स को, डिसैलिनाइजेशन प्लांट प्रोजेक्ट को, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को एंड मेट्रो नेटवर्क को एक्सटेंड करने के लिए ऑफ दिल्ली। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, जीका, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी। नेक्स्ट, इन मार्च राणा दास गुप्ता इन्होंने रिसीव किया 2025 विंडेम कैम्पबेल प्राइज इन द नॉन फिक्शन कैटेगरी फ्रॉम येल यूनिवर्सिटी फॉर द बुक टाइटल डैश, फॉर द बुक Capital, a portrait of 21st century Delhi. Next, who was appointed as the 5th full-time member of Niti Aayog by the Government of India in March 2025? तो वो रहेंगे राजीव गौबा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द मेडन सैटेलाइट दैट वाज लॉन्च्ड बाय हेक्स-20 इंडिया इन मार्च अब यूजिंग SpaceX Transporter 3 मिशन टू प्रोवाइड डेडिकेटेड राइड शेयर अपॉर्चुनिटीज फॉर स्मॉल सैटेलाइट्स। तो नीला नाम की ये सैटेलाइट रहेगी हेक्स-20, ये त्रिवेंद्रम केरला बेस्ड आपकी कंपनी है, इनका हेडक्वार्टर भी यहीं पे है एंड ये नीला बेसिकली ये भी एक लेक ही है, रिवर लेक है जो कि केरला में ही है, उनके नाम के बिहाफ पे ये सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, राइट। नेक्स्ट, किस स्टेट ने टॉप किया मेडल टैली में 104 मेडल के साथ इन द सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स, तो हरियाणा ने यहाँ पे टॉप किया, फॉलोड बाय तमिलनाडु ऑन सेकंड पोजीशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट ने, इंडिया ने, टू बिकम द सेकंड स्टेट आफ्टर उत्तराखंड टू इम्प्लीमेंट UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका आर्टिकल 44 होता है, राइट, ताकि सभी को इक्वल जस्टिस हो सके फॉर ऑल सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। तो विच स्टेट इन इंडिया सेकंड स्टेट बनी आफ्टर उत्तराखंड, तो वो है गुजरात। Next, in recent data released by Tea Board of India, India emerged as the second largest tea exporter, surpassing Sri Lanka and recording a volume of 254 million kilograms. कौन सी कंट्री रैंक्ड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर, तो सबसे बड़ी कौन सी कंट्री है टी एक्सपोर्टर, वो है कीनिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए वर्थ 62,700 करोड़ रुपीज इन मार्च विद किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स प्रचंड को सप्लाई करने के लिए, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, 14th एडिशन ऑफ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज इंदिरा, ये चेन्नई तमिलनाडु में कमेंस हुई बिटवीन इंडिया एंड किस कंट्री के बीच में ये इंदिरा एक्सरसाइज हो रही है, तो इंडिया एंड रशिया के बीच में। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेबी ने अभी इशू की नई इंट्राडे पोजीशन लिमिट मॉनिटरिंग गाइडलाइंस को फॉर स्टॉक एक्सचेंजेस एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जो कब से लागू हो जाएगी, 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको इलेक्ट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ IBA फॉर FY26 ड्यूरिंग 77 एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि मुंबई में हुई इन मार्च 2025। तो ये है CS सेठी, ये चेयरमैन है SBI के, जिनको भी अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ IBA। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द इंडियन स्पोर्ट्स आइकन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ SRMB रीजन स्टील प्राइवेट लिमिटेड, तो वो है रोहित शर्मा, जो कि कैप्टन है इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के। नेक्स्ट, इन मार्च अंबुजा चंदना वॉज अपॉइंटेड एज MD एंड हेड ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग, किस बैंक की, तो ये अपॉइंट की गई हैं किस बैंक की, वो है DBS बैंक इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द इंडियन आर्मी ब्रिगेड इन पार्टनरशिप विद DRDO टर्मिनल ब्लास्टिक रिसर्च लेबोरेटरी इन्वॉल्व इन टेस्टिंग अ फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन विद एंटी टैंक कैपेबिलिटीज मार्च 2025 में, राइट, तो वो है फ्लुएर दे लिस ब्रिगेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन मार्च इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया इंजन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल फॉर देयर 200T थ्रस्ट लिक्विड ऑक्सीजन कैरिज ऑन ऑयल, जो कि एक क्या रहेगा, ये आपका सेमी क्रायोजेनिक इंजन रहेगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द थीम अंडर विच यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट को ऑब्जर्व किया गया 30 मार्च को फॉर द फर्स्ट टाइम। तो थीम क्या रहेगी इसकी? थीम है टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल्स। नेक्स्ट, किस डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने अनाउंस किया एन अमेंडमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 1 फाइनल ऑपरेशंस क्लियरेंस वेरिएंट इन मार्च 2025? तो वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने इन पार्टनरशिप विद IISc बेंगलुरु एंड सेवरल अदर IITs, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी होस्ट किया पहला नमो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो इन मार्च इन IISc बेंगलोर? तो कौन सी मिनिस्ट्री है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर लिस्टेड इन RBI's न्यू गाइडलाइंस, जो कि 1 जनवरी 2025 से मैंडेटरी हो जाएंगे फॉर क्लोजर? करेक्ट। तो पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स यहाँ पे लिस्टेड है? डोरमेट अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट एंड इनएक्टिव अकाउंट्स। नेक्स्ट, इन दिसंबर NPCI इन्होंने अनाउंस किया एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ 30% मार्केट शेयर कैप फॉर UPI प्रोवाइडर्स टिल व्हाट? तो इसको एक्सटेंशन मिल गया है। कब तक का एक्सटेंशन मिल गया है कि UPI प्रोवाइडर्स जो हैं वो एक लिमिट तक ही यहाँ पर एक मार्केट कैप को एक्वायर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो एक्वायर नहीं कर सकते। इनका जो ये एक्सटेंशन था 31 दिसंबर 2026 तक मिल गया। रीज़न बिंग कहीं ना कहीं देखें, जो फ़ोनपे का मार्केट कैप है, राइट, जो मार्केट शेयर है, नॉट मार्केट कैप, मार्केट शेयर जो है 47.8% है, वो जो कि काफ़ी ज़्यादा है, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया। इवन गूगल पे का देखें तो 37.02% मार्केट शेयर है। नेक्स्ट, नेम द बैंकिंग प्लेटफॉर्म जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था फेडरल बैंक के द्वारा, तो वो है फेड1। नेक्स्ट, किस बैंक ने एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली साइन किया एक MOU असम स्टेट के साथ ताकि इंश्योरेंस बेनिफिट प्रोवाइड कराया जा सके टू द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया TAB बेस्ड डिजिटल प्रोसेस फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस टू ओपन NRE एंड NRO अकाउंट्स? तो ये भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं NABFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इन्होंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो कि NDR इन्विट के द्वारा इशू किए गए थे? इन्विट्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, NDR के द्वारा ये इन्विट मैनेज किया जा रहा है। एंड NABFID ने यहाँ पे 745 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, राइट। एंड ये 15 ईयर्स के बॉन्ड रहेंगे, AAA रेटेड ये बॉन्ड रहेंगे, जो कि काफ़ी स्टेबल माना जाता है। नेक्स्ट, इन जनवरी कॉस्मिया फाइनेंशियल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम सेबी टू स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट, इन जनवरी RBI ने अनाउंस किया द इंटरेस्ट रेट फॉर RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड जो कि टैक्सेबल हैं फॉर द पीरियड 1 Jan to 30 June 2025। ये कितने परसेंट पे रहेंगे? 8.05%। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2005 जो कि RBI ने इशू किया मास्टर डायरेक्शंस, यहाँ पे RBI क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग डायरेक्शन 2025। तो ये जो मास्टर डायरेक्शंस इशू की गई हैं किस सेक्शन के अंडर की गई हैं? सेक्शन 11 के अंडर की गई हैं। नेक्स्ट, इन जनवरी सेबी ने ईज किया सेटलमेंट नॉर्म्स को फॉर ब्रोकरेज अकाउंट्स जो इनएक्टिव हैं फॉर कितने कैलेंडर डेज? फॉर 30 कैलेंडर डेज। Next, when is the implementation of the new rule limiting the number of microfinance lenders to 3 per borrower set to take effect after its postponement? तो 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगा। नेक्स्ट, पहले एक और चीज़, ये जो 3 पर बोरोवर है ये पहले 4 पर बोरोवर थे, अब इसको नैरो डाउन करके 3 पर बोरोवर कर दिया गया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज अ ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म? तो क्रेडेक्स के द्वारा यहाँ पे अप्रूवल मिला। ये TREDS प्लेटफॉर्म याद रखेंगे, करेक्ट। ये कंपनीज को और बेसिकली टू सेटअप और TREDS प्लेटफॉर्म कंपनी को रिक्वायर होता है मिनिमम कैपिटल ऑफ 25 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, RBI इन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया एक नया क्रेडिट रिपोर्टिंग रूल जो कि मैंडेट किया गया दैट ऑल द लेंडर्स उनको अपना क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है एवरी 15 डेज एंड ये लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2025 से। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला एक्टिवली मैनेज्ड ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम बेस्ड ऑन द क्वालिटी फैक्टर थीम थ्रू न्यू फंड ऑफर? तो वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। एंड इसके लिए जो न्यू फंड ऑफर रहेगा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हुआ था 8 जनवरी से जो कि 22 जनवरी तक गया था एंड मिनिमम ऑफ 500 रुपये से यहाँ पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। नेक्स्ट, एक्सिम बैंक इन्होंने रिसेंटली रेज किया $1 बिलियन थ्रू अ 10-year बॉन्ड, करेक्ट। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इन द इंटरनेशनल मार्केट। $1 बिलियन रेज किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब
किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अप्रूव किया $21.28 बिलियन का लोन फॉर GMR स्मार्ट इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड टू इम्प्लीमेंट स्मार्ट मीटर्स अक्रॉस उत्तर प्रदेश? तो ये किसके द्वारा किया गया है? IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के द्वारा। करेक्ट। एंड 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा यहाँ पे एंड ऑलमोस्ट 7.57 मिलियन स्मार्ट मीटर्स यहाँ पे लगाए जाएंगे यूपी में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया 2 नई स्कीम्स, BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड एंड ETF? तो एक फंड और एक ETF लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? DSP एसेट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम SEBI फॉर SM REIT के लिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए? तो स्ट्राटा कैपिटल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, ग्रो म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज, इंडियन रेलवेज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंडेक्स फंड को एंड ETF को। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली इन कोलैबोरेशन विद ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंश्योरेंस कवरेज एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रैवलर्स अटेंडिंग महाकुंभ मेला इन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश? तो फ़ोनपे के द्वारा इनका इंश्योरेंस यहाँ पे लॉन्च किया गया एंड अगर इस इंश्योरेंस की बात करें 59 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पे इंश्योरेंस रहेगा जो लोग ट्रेन या बस से ट्रैवल कर रहे हैं एंड 99 रुपीज़ उनके लिए जो कि फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन जनवरी IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने मैंडेट किया दैट ऑल एसेट ऑक्शंस अंडर द लिक्विडेशन प्रोसेस मस्ट यूज EBK प्लेटफॉर्म। स्टार्टिंग कब से? तो EBK प्लेटफॉर्म यूज़ करना है। जो भी NPO है, NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट या फिर जो भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन है एंड वो लोन पे बैक नहीं हो रहा तो उस प्रॉपर्टी की लिक्विडेशन स्टार्ट करेंगे EBK प्लेटफॉर्म से। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया चिरंजीवी सुपर सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट स्कीम, जो कि इंडिविजुअल्स के लिए 80 साल से अबव के जो इंटरेस्ट इंडिविजुअल्स हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी फोकस ऑफ पंजाब नेशनल बैंक फर्स्ट एवर साइबर सिक्योरिटी हैकेथॉन, जो कि लॉन्च की गई जनवरी में भी? तो मालवेयर थ्रेट के ऊपर यहाँ पे फोकस रहेगा, ये वन ऑफ द की थीम्स रहेंगी जिसके ऊपर ये हैकेथॉन कराया जा रहा है। नेक्स्ट, किस पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर ने इन द मिडल ईस्ट पार्टनर किया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ, NIPL के साथ, ताकि QR बेस्ड UPI पेमेंट हो सके UAE में? तो वो है मगनाती। राइट, हिट पे आ जाता है। ये कहाँ की है? ये है आपकी सिंगापुर की कंपनी। राइट, NIPL ने सिंगापुर में हिट पे के साथ, UAE में मगनाती के साथ। नेक्स्ट, हाउ ऑफन द RBI हैव रिसेंटली डिसाइडेड टू कंडक्ट वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शंस टू बूस्ट बैंकिंग लिक्विडिटी ड्यूरिंग द डेफिसिट? तो ये डेली यहाँ पे करने की बात की गई है कि डेली में देखा जाएगा कि क्या वेरिएबल रेपो रेट रहेगा ताकि लिक्विडिटी बनी रह सके। नेक्स्ट, डैश एंड स्पेशल रुपी वॉचर अकाउंट मैं बता देता हूँ। स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट्स एंड स्पेशल रुपी वॉचर अकाउंट ये यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूज बाय नॉन रेजिडेंट टू सेटल जो लेजिटिमेट ट्रांजैक्शंस हैं, राइट, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के साथ इन INR इंडियन रुपीज़ में वो वहाँ पे पेमेंट को सेटल कर सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव स्कीम रिसेंटली लॉन्च बाय बैंक ऑफ बड़ौदा नेम BOB लिक्विड। ये क्या है BOB लिक्विड? ये एक फिक्स डिपॉजिट है जो कि इंटरेस्ट रेट को बेनिफिट करेगा एंड लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा सिमिलर टू दैट ऑफ सेविंग अकाउंट, मतलब जब चाहे आप यहाँ से पैसा निकाल भी सकते हैं एंड आपका इंटरेस्ट भी आता रहेगा। नेक्स्ट, नेम द नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग प्लान, जो कि लॉन्च किया गया श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा, जो गारंटी करता है हाई रिटर्न्स अप टू 668% ऑफ द टोटल पेड अप प्रीमियम। करेक्ट, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है श्रीराम लाइफ सुनिश्चित लाभ के द्वारा। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया रुपए के साथ ताकि फर्स्ट अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जा सके? वो है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इनको रीब्रांड किया गया ट्रू होम फाइनेंस आफ्टर देयर एक्विजिशन बाय वाबर्ग पिंकस एंड को इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट, कौन है चेयरमैन ऑफ द 5 मेंबर स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी, जो कि RBI के द्वारा फॉर्म की गई टू इवेल्युएट द एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स? तो कौन है यहाँ पे चेयरमैन? वो है महेश कुमार जैन। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम RBI? ये ऑपरेट करेंगे एज अ पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। सिर्फ पेमेंट एग्रीगेटर होता तो इंडिया के अंदर ही एक पेमेंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मर्चेंट्स को अलाउ करते। अब क्रॉस बॉर्डर है तो मतलब कंट्रीज के बीच में ये यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। करेक्ट, तो ये है स्काइडो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा।